जेईई के एक प्रॉब्लम पर कंसीडर कर रहे हैं जो बोर्ड पर है। वीडियो पॉज करके पहले आप प्रॉब्लम देख लीजिए। इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले हम बता दें, मेरा जेईई और नीट दोनों के पर्पज़ से ऑनलाइन क्लास चलता है, जिसमें 1 महीने तक फ्री डेमो है। फर्स्ट 2 दिन जो डेमो होगा वो स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स का स्पेशली होगा। उसमें बच्चे सैटरडे संडे को डेमो लेते हैं। संडे को लंबा डेमो बच्चे ले सकते हैं, जितना देर मन करे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। किसी भी ब्रांच से, फिजिक्स के किसी भी ब्रांच से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वो जेई और नीट के सिलेबस के रिगार्डिंग, उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और उसके बाद 2 दिन में वो अपना फ्री सेटिस्फाइड हो लेंगे, टीचर के बारे में सब कुछ जान लेंगे। कोई प्रॉब्लम, कोई डेरिवेशन, कोई फॉर्मूला, कोई कॉन्सेप्ट पूछ सकते हैं कहीं से भी। और इसके अलावा वो 1 महीने तक फ्री डेमो होगा, उसमें भी कहीं से बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं। हालांकि हम बुक्स बताते हैं कौन कौन से बुक बनाने हैं। और ऑफलाइन क्लास जैसा बोर्ड पर, स्पेशल बैच की बात कर रहे हैं, ऑफलाइन क्लास जैसा बोर्ड पर खड़ा होकर पढ़ाते हैं, जिसमें बच्चों का ऑडियो म्यूट नहीं रहता है, अनम्यूट रहता है। इसलिए कि बच्चों की संख्या बैच में बहुत कम रहती है। 20 के आसपास स्टूडेंट्स रहते हैं, 20 से भी कम रहते हैं, जिसके कारण सारे बच्चे हर स्टेप पर हमसे डिस्कस कर सकते हैं। यदि उनको ज़रूरत महसूस हो तो, और समझ रहे हो तो आगे बढ़ते जाएंगे। इसके अलावा रिपीटर्स बैच में रैंक वाइज बच्चों को बांटा गया है, ताकि सब बैच से रिजल्ट मिले। जेई का अलग, नीट का अलग, फाउंडेशन में भी जेई का अलग, नीट का अलग बैच बनाया गया है। ठीक है, आप 2 दिन डेमो करके देखिए, अपने पता चल जाएगा। ठीक है, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। इसमें तो देखिए, इसमें दिया हुआ है कि यह एक वोल्ट मीटर है जिसके पास रेसिस्टेंस है 400 ओम, और 400 ओम की एक क्रॉसिंग ये वोल्ट मीटर लगाया गया है। पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है, और ये दिया हुआ है कि यहाँ पर 100 ओम का रेसिस्टेंस है। सर्किट तो आप देख ही रहे हैं। करंट को शो किया है क्वेश्चन में, आई करंट है, इसमें I1 है, इसमें I2। तो I2 को लिख सकते हैं ना, I माइनस I1, I2 इज इक्वल टू हो जाएगा I माइनस I1। वो अंदर ही लिख देते हैं, यहाँ दिक्कत होगा। I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 हो जाएगा, दिख रहा है। अब यहाँ पर करंट आप क्या कीजिए, सॉल्यूशन में ध्यान दीजिए। यहाँ पर करंट हम मान लेते हैं I3 है, इधर जा रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक I1 जा रहा है, यहाँ से I3 इधर चला गया, तो इधर करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, I1 माइनस I3। यहाँ पर हो जाएगा I1 माइनस I3। इसमें करंट देखिए अब कितना होगा, इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा। यहाँ पर I1 माइनस I3 है, तो समझ में आ रहा होगा, लिख दिए या बोल दिया तो उससे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा जगह कम हो गया। अभी आप ठीक ये जो है, यहाँ पर करंट जाएगा, इधर से I माइनस I1 करंट जाएगा, इधर से I माइनस I1 करंट, इधर से I1 माइनस I3 आएगा। तो दोनों ऐड हो जाएंगे, I माइनस I1 प्लस I1 माइनस I3। तो I1 कैंसिल हो गया, I माइनस I3 हो गया करंट। तो इसमें हो जाएगा करंट I माइनस I3। हमको लगता है समझ रहे होंगे। बस करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। उसके बाद से केवीएल अप्लाई करना है। अभी इन दोनों के पास, इसके पास भी 400 ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ भी 400 है। तो क्लियर है कि I माइनस I3 का हाफ इधर चला जाएगा और हाफ इधर जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा I माइनस I3 अपॉन 2 होगा यहाँ पर, और इसमें भी I माइनस I3 अपॉन 2 हो गया, इसमें भी करंट। अब हम लोग करेंगे क्या, केवीएल अप्लाई कर देंगे। जहाँ से मन करे शुरू कर सकते हैं, चाहे ऊपर से ही शुरू करते हैं, चाहे नीचे से शुरू कर दें। ऊपर से ही देखिए ना, इसमें तो करंट क्लियर हो गया। अब इस ब्रांच में आते हैं, ये ब्रांच ऐसे घूम जाते हैं, या फिर आप एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जैसे मन करे तो ऐसे हम घूम जाते हैं यहाँ पर। तो इसमें करंट I1 माइनस I3 है, यहाँ से इधर बढ़ रहा है, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस I1 माइनस I3 यहाँ पर I इंटू 100। लूप का नाम छोड़ देते हैं या लिख देते हैं। चलिए आप लोगों के लिए ठीक होगा। A B C D पॉइंट यहाँ कर देते हैं, यहाँ पर E कर देते हैं, यहाँ पर F कर देते हैं, यहाँ पर G कर देते हैं, यहाँ पर H कर देते हैं, यहाँ पर
जी एच आई छोड़ देते हैं, जे कर देते हैं, यहाँ पर के कर देते हैं इसमें। अब हम बढ़ रहे हैं किसमें, ई सी जे के इसमें। तो इन क्लोज्ड लूप ई डी सी जे के ई क्लोज्ड लूप में बाई केवीएल, बाई केवीएल, केवीएल जब अप्लाई करेंगे हम लोग तो दिख रहा है कि I1 यहाँ से ऐसे मोड़ यदि जा रहा है इधर की ओर, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज में, तो माइनस होगा क्योंकि करंट ऑपोजिट हो रहा है यहाँ पर। तो माइनस I1 माइनस I3 I1 माइनस I3 इसमें I इंटू 100 इसमें चलेंगे तो प्लस में होगा, प्लस I3 इंटू 200 प्लस I3 इंटू 200 यहाँ पर। फिर यहाँ से ऐसे बढ़ जाते हैं तो फिर ये माइनस नेगेटिव होगा, माइनस I माइनस I3 अपॉन 2 इसमें I इंटू 400 पहुँच गए, क्लोज लूप बन गया। तो केवीएल से 0 होगा, फिर जब वोल्टेज लॉ से इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए आप दिख रहा है कि यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, खत्म हो गया, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 4 बचा यहाँ पर 1 बचा, तो माइनस I1 प्लस I3 हो गया यहाँ पर, प्लस यहाँ पर 2 बचा, 2I3 होगा यहाँ पर 2 से ये कैंसिल होगा तो यहाँ 2 बचेगा, 2 से ये माइनस में है तो माइनस 2I यहाँ पर, और माइनस माइनस प्लस 2I3 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब यहाँ पर देखिए I1 यहाँ भी है और I1 दूसरी जगह नहीं दिख रहा, तो माइनस I1 हो गया और प्लस I3 और 2I3 प्लस 3I3 होगा, और यहाँ फिर 2I3 है, तो 3 और 2 5I3, तो प्लस 5I3 माइनस 2I इज इक्वल टू 0, 2I एक ही जगह यहाँ पर, तो इसको इज इक्वल टू 2I लिख सकते हैं। इसको देते हैं इक्वेशन 1। अब चलते हैं उस दूसरे किसी में, चले आगे बढ़े। अब जैसे मान लीजिए इसी में चलते हैं, ये इसमें ऐसे ही एंटी क्लॉकवाइज इसमें घूम जाते हैं, रोटेट कर जाते हैं। यहाँ पर I1 इंटू 100 यहाँ से ऐसे बढ़ रहे हैं तो प्लस होगा। अब ये लूप है GHDEF, तो इन GH, अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, सीधे लिख रहे हैं, इन GHDEFG इसमें चल रहा है क्लोज लूप में। तो ये क्लोज लूप दिख रहा है, I1 इंटू 100 यहाँ पर, यहाँ से इधर बढ़ रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो पॉजिटिव होगा, तो I1 इंटू 100 यहाँ पर इधर बढ़ रहे हैं तो ये भी प्लस में है, यहाँ पर करंट क्या डायरेक्शन इधर है, तो प्लस I1 माइनस I3 इंटू 100 यहाँ भी इंटू 100 यहाँ पर चल रहे हैं इधर। तो ये करंट जो है I2 मतलब I माइनस I1 करंट आगे की ओर है, हम पीछे आ रहा है, तो माइनस I माइनस I1 इंटू 100 पहुँच गए यहाँ तक, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्लोज लूप बन गया, इज इक्वल टू 0। और यहाँ भी देखिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा, I1, यहाँ पर क्या बचेगा, I1 माइनस I3, I1 माइनस I3, यहाँ पर क्या बचेगा, ये सब में 100 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो माइनस I प्लस I1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो I1 2I1 प्लस I1 3I1 यहाँ पर हो जाएगा 3I1 और माइनस I3 इज इक्वल टू, माइनस I को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस I होगा। अब यहाँ पर यह जो इक्वेशन आया है इसको देते हैं सेकंड इक्वेशन, आइए फर्स्ट है। तो ऐसा करेंगे कि कैंसिल हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ दिख रहा है
5i3 है, यहाँ 3, यहाँ पर i3। तो यदि हम 5 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें, नीचे वाले इक्वेशन में 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर दें, तो दिख रहा है यहाँ पर 5i3 माइनस में, इसमें प्लस में 5i3। तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहीं पर लिख देते हैं, जगह है तो है ही यहाँ हमारे पास। यहाँ पर हो जाएगा सेकंड में 5 से मल्टीप्लाई करके फर्स्ट में ऐड कर रहे हैं, इसको हटा देते हैं, इसकी क्या जरूरत। सेकंड इंटू 5 प्लस फर्स्ट। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि 5i3 और माइनस 5i3 कैंसिल हो जाएंगे, खत्म हो गया। इसमें जो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 5 3 जब 15i1, इसमें क्या होगा माइनस, तो 14i1 बचा, वहाँ भूल गया, लेफ्ट साइड 14i1 बचा। और राइट साइड कितना होगा, इसमें है 5 से तो 5i, इसमें 2i इज इक्वल टू 7i हो गया। तो इससे मिल गया i1 इज इक्वल टू 7/14। दिख रहा है आप लोगों को 1/2, सीधे लिख देना है 1/2 इंटू i, 1/2i। i1 का वैल्यू आ गया हाफ i। तो इसको इक्वेशन लिखना चाहें तो लिख दीजिए, चाहे छोड़ दीजिए, वैल्यू पुट कर देना, याद ही रहेगा वो। इधर अब मिटा देते हैं। अब चलते हैं इसमें, या पहले i3 का वैल्यू भी फाइंड कर लें, इसी में वैल्यू पुट करके देखिए ना। i3 का वैल्यू, i3 का वैल्यू फाइंड करना है तो i1 का वैल्यू पुट करेंगे। तो 3/2 दिख रहा है, 3 इंटू 1/2, i1 का वैल्यू 1/2 i, तो 3/2i और माइनस i3 इज इक्वल टू i है। तो i3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i3 इज इक्वल टू, i3 को राइट साइड भेज दिए, इसको लेफ्ट साइड, तो 3/2i और माइनस i, तो दिख रहा है ना 1/2i हो गया। तो i3 भी हाफ i हो गया, i1 भी हाफ i हो गया, ये दोनों i का के हाफ है। तो अब चलिए यहाँ पर सीधे अब इस ब्रांच में चलेंगे तो अपने करंट i का वैल्यू मिल जाएगा, जिससे सारे वैल्यू मिल जाएगा। देखिए इसका कोई रोल नहीं है, ये है। अब चल रहा है किसमें, A B C D H G, इन A B C D H G A से चले ये तक पहुंच गए। इसमें चलेंगे तो इधर से बढ़ जाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, और इधर ये ऐसे यदि बढ़ जाते हैं तो प्लस 10 वोल्ट, हायर से लोअर की ओर, दिस माइनस दिस पॉजिटिव होगा, जिधर चल रहा है उसमें से आगे वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 वोल्ट हो गया। यहाँ से ऐसे बढ़ेंगे तो करंट कहाँ जा रहा है, i3 आगे, हम कहा रहे पीछे, तो माइनस i3 इंटू 200 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से नीचे आइए, इसमें चल रहे हैं तो ये इसमें भी माइनस i1 हो गया, i इंटू 100 यहाँ पे दिख रहा है, i इज इक्वल टू क्या 0, यहाँ तक पहुँच गया, क्लोज लूप बन गया। तो अब इसमें करना क्या है, यहाँ पर 10 है तो 10 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ 1 माइनस बचा 20i3 और माइनस 10i1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 20i3 का वैल्यू आप देख ही रहे हैं, दोनों 1/2 आई आया, तो इंटू 1/2i माइनस 10i1 का वैल्यू भी 1/2 आई आया है, इज इक्वल टू 0। तो दिख रहा है यहाँ पर 1 माइनस 10i और माइनस 5i इज इक्वल टू 0। तो माइनस 15i इज इक्वल टू 1, मतलब 15i इज इक्वल टू कितना हो गया 1, हेंस i इज इक्वल टू 1/15 एम्पियर हो गया। तो करंट i का वैल्यू मिल गया तो i1 i3 का वैल्यू मिल जाएगा, हेंस i1 इज इक्वल टू i3 इज इक्वल टू 1/15, हाफ है तो 1/30 होगा, दिख रहा है 1/30 एम्पियर। i1 i3 दोनों का वैल्यू मिल गया। अब चल रहे इसमें ये यही ना, हमको v का वैल्यू फाइंड करना है, k और j के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो v k j फाइंड करना है। तो क्लियर दिख रहा है कि करंट है i माइनस i3/2, दिख रहा है ना यहाँ पर i माइनस i3/2 यहाँ पर इंटू
आई माइनस आई थ्री अपॉन 2i इंटू 400 इज इक्वल टू आई के प्लेस पर दिख ही रहा है आपका 1/15 और माइनस आई थ्री के प्लेस पर 1/30 और बाई 2 इंटू 400 यही इतना ही वोल्ट होगा। यही पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेशन तो होगी क्या, बहुत सिंपल है, वो आप फाइंड कर सकते हैं। दिख रहा है आपको वैल्यू, क्या कोई दिक्कत नहीं ना होगा इसमें, क्या दिक्कत है? तो ये सीधे दिख रहा है यहाँ पर वैल्यू, ये 20/3 दिख रहा है वैल्यू पर, आप फाइंड कर लीजिए ना, दिख रहा है आप कट के, यहाँ 200 होगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो हो जाएगा। अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।